तिलक भारतीय संस्कृति प्रस्तुत करता है भक्ति सागर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे गरुड़ पुराण के उन तथ्यों के बारे में जो हमें बताते हैं कि हम किस योनि में अगले जन्म लेंगे। दोस्तों, अब चलते हैं। मैंने पहली वाली वीडियो में बता दिया, चौथे से शुरुआत करते हैं। तो चौथा, ज्ञान को ना बांटने वाला इंसान। दोस्तों, यह तो आप भली भांति जानते ही हैं कि हमारे जीवन में ब्राह्मण का कितना बड़ा योगदान है। चाहे कोई भी ब्राह्मण हो, अगर मनुष्य कोई कार्य कर रहा है तो उस ब्राह्मण की यह जिम्मेदारी है कि वह उस मनुष्य का कार्य कम दक्षिणा में ही कार्य पूरा करे। परंतु अगर कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता है तो इस जन्म में तो उसका जीवन खराब होगा ही, और अगले जन्म में उसे बैल बनकर इस धरती पर आना ही होगा और आजीवन उसे कर्मों का पश्चाताप करना पड़ेगा। दोस्तों, पांचवी बात करते हैं। पांचवा होता है चालाकी करने वाला इंसान। इन संसार में ऐसे न जाने कितने मनुष्य हैं जो अपनी बातों से लोगों का मन जीत लेते हैं, लेकिन कहीं ऐसे भी कई लोग हैं जो अपनी चालाकी से सीधे साधे लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं। यह मनुष्य आजीवन ऐसे ही खाते रहेंगे, और ऐसे मनुष्य के बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है कि यह अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और अपनी चालाकी का पश्चाताप करते हैं। दोस्तों, छठा, अपमान करने वाला इंसान। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। एक बेटा अपने माता पिता की सेवा करता है, अपना कार्य को पूरा करता है। ठीक उसी प्रकार एक आदर्श बहू की भी यह जिम्मेदारी होती है। स्त्री अपने घर के कार्य के साथ अपने सास और ससुर की सेवा और आदर करे। परंतु अगर कोई स्त्री अपनी सास और ससुर को बेवजह ही गलत बोलती है और उनके साथ गलत व्यवहार करती है और घर में क्लेश रखती है, तो उसे अपने जन्म में रक्त पीने वाली जू का रूप लेना पड़ता है। दोस्तों, सातवां इंसान होता है गाली देने वाला। दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं, सभी मनुष्य के कंठों में माँ सरस्वती का वास होता है, किंतु कई मनुष्य गलत शब्द बोलते हैं और गाली देते हैं और छोटी छोटी बातों पर लोगों को गाली देने लगते हैं और बाज नहीं आते हैं। उल्टा बोलने से अगले जन्म में यह बकरे के रूप में आते हैं इस धरती पर और किसी न किसी कसाई के हाथों में आ जाते हैं। आठवां इंसान होता है वासना दृष्टि वाले। दोस्तों, इस संसार में ऐसे कई मनुष्य हैं जो स्त्री के बड़े ही सम्मान के साथ देखते हैं और उनके मन में कोई भी ऐसा भावना नहीं होती है जो कि किसी भी स्त्री के मन में ठेस पहुंचाए, और वह सभी स्त्रियों से प्यार से बातें करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ से ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो स्त्री को गलत नज़रों से देखते हैं और स्त्रियों में कभी भी प्यार से बातें नहीं करते हैं और हमेशा गाली देकर बुलाते हैं और कभी कभी तो मारपीट भी कर देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि वह अगले जन्म में गधे के रूप में जन्म लेते हैं और गधे के रूप में यह चाहकर भी किसी स्त्री पे गंदी नज़र नहीं डाल पाते। नौवां इंसान होता है गलत स्त्री। दोस्तों, इन संसार में कई ऐसी स्त्री होती है जो पवित्रता होती है और उनके मन में अपने पति के अलावा किसी और का ख्याल नहीं आता, परंतु संसार की सभी स्त्रियों का समान नहीं होती है, वह स्वभाव से अलग होती है। ऐसी स्त्रियां विवाह के बाद भी दूसरे मनुष्य से संबंध बनाने में सहमत होती है। वैसे इनकी ऐसी गलती के कारण इन्हें समाज में अपमानित होना पड़ता है, परंतु इनकी अकल तो तब सही होती है जब यह अगले जन्म में छिपकली का रूप या चमगादड़ का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आना होता है। 10वां, जहर खाकर मरने वाला इंसान। दोस्तों, हमें शास्त्रों में यह बताया गया है कि हमें मनुष्य का जन्म बड़ी ही मुश्किलों से मिलता है, लेकिन हम में से कुछ लोग संसार के कुछ बातों से घबरा जाते हैं और आत्महत्या जैसे पाप कर बैठते हैं। भगवान के दिए हुए इस अमूल्य रूप को खो देते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे लोग अगले जन्म में सांप का रूप लेते हैं और ऐसे लोगों को धरती पर आके अपनी भूल सुधारनी पड़ेगी, जब जाके यह भगवान के द्वारा दिए गए इस रूप को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, यह वह योनियां हैं जो मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर इस संसार में आए हो तो अच्छे कर्म करो ताकि लोग आपको याद रखें और अच्छी योनि में जाओ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें।